जैसे कि गाइस डिपॉजिट का मैंने बता दिया कि कंपनी डिपॉजिट लेती है, और जब हमारे घर पे भी पैसे पड़े होते तो हम एफडी करवाते हैं। तो बैंक अच्छा ऑप्शन है कि कोई कंपनी में हम एफडी करवाएं। तो ये हमने पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, मतलब किस तरह कंपनी लेती है, प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है। सो बने रहिए इस पूरे वीडियो एंड तक। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या ट्रिक है आपको ये लर्न करना, कैसे लर्न करें, एक भी पार्ट स्किप मत करना गाइस, पूरा वीडियो एंड तक देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पूनम पटेल। आज हम बात करेंगे एसपी चैप्टर 5 डिपॉजिट्स का पार्ट 2। जैसे कि पार्ट 1 लिंक यू विल गेट इन डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट में भी मैंने पिन किया हुआ है। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आंसर कवर अप करवाया गाइस। इसमें से लाइक एक्सेप्टेंस, कौन सी कंपनी डिपॉजिट ले सकती है, कौन सी नहीं ले सकती, डिपॉजिट हमें कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि डिपॉजिट्स होता क्या है, कितने मंथ के लिए लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में ब्रीफ्स में क्या क्या पूछे गए वो मैंने पार्ट 1 में डिस्कशन आपके साथ कर चुकी हूँ। नहीं देखा है तो गाइस वीडियो पॉज करके एक बार पहले वो देख लीजिए, फिर ये देखिए। ये पूरा हमने 20 पॉइंट्स पढ़ा, इसमें से आपको कितना लर्न करना है वो मैंने समझाया था इन पार्ट 1। अब बात करेंगे प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। जैसे कि एक बात याद रखना, लोगों को, हम लोगों से डिपॉजिट लेते हैं तो उनको हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं वही कंपनी के अंदर से मेंबर से लेना तो उनको हम सर्कुलर पास करते हैं। याद रखना। फर्स्ट पॉइंट है होल्ड बोर्ड मीटिंग। अगर कोई कंपनी डिपॉजिट ले रही है लोगों से, पब्लिक से, तो जहाँ जहाँ पब्लिक वहाँ एडवर्टाइजमेंट वर्ड आता ही है, याद रखना। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग में क्या होता है, डिस्कशन होता है। इन बोर्ड मीटिंग क्या क्या, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 84 पे दिया है। इन लोग डिस्कशन करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि लोगों से लेना है। ये बोर्ड मीटिंग में क्या बात होती है, तो द डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिसाइडेड इन दिस मीटिंग। सेकेंड है होल्ड जनरल मीटिंग। इसमें क्या होता है, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से डिस्कशन हमें करना ही पड़ता है, जो कि कंपनी के अपन के परिवार मेंबर्स है, ठीक है। थर्ड है अगेन बोर्ड मीटिंग। इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर से बात करने के बाद का प्रोसीजर डिस्कशन करना होता है। लाइक फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होता है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब डिस्कशन करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। सेकंड में शेयर होल्डर से बात करते हैं। थर्ड में शेयर होल्डर से बात करने के बाद का क्या प्रोसीजर है, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पब्लिक, जहां पब्लिक वहां एडवर्टाइजमेंट। याद रखना, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 84 में दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ है अपॉइंट बैंकर। ऑफ कोर्स कंपनी हैज टू अपॉइंट अ बैंकर वेयर द एप्लीकेंट्स विल सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद डिपॉजिट मनी। ये क्या होता है गाइस, जब अपन एडवर्टाइजमेंट लोगों में देते हैं और उसके पीछे एक फॉर्म चिपका के देते हैं, लोग वो एडवर्टाइजमेंट अच्छे खासे देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो वो फॉर्म भर के कितना पैसा देना है वो पैसा देते हैं, और इसलिए बैंकर को रखते हैं ताकि लोग, जो एप्लीकेंट है, लोग हैं, डिपॉजिटर वाले हैं, वो उसमें पैसा डालें, ठीक है। ओब्टेन क्रेडिट रेटिंग, इसके भरोसे तो हम तय ही नहीं कर पाते कि कंपनी की वैल्यू कितनी है। क्रेडिट रेटिंग तो हम पहले चेक करते हैं, तो कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग। कहाँ से, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एक एजेंसी होती है, वहाँ से कंपनी रेटिंग लेती है। ये रेटिंग कहाँ मेंशन रहता है, इन द, क्या पढ़ रहे हैं, पब्लिक, तो एडवर्टाइजमेंट में इन लोग पहले ही मेंशन कर देते हैं, पूरा सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है। सिक्स्थ है अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी। ऑफ कोर्स डिपॉजिट ट्रस्टीज आर हु गेव, मतलब हु सेव डिपॉजिटर, वो लोग होते हैं। कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी। डिपॉजिट ट्रस्ट डिड कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड अपॉन द बिटवीन कंपनी एंड ट्रस्टीज। एक अग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी, ठीक है, साइन करते हैं डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, उसमें सब कुछ मेंटेन रहता है। द डीड हैज़ टू बी साइन एटलीस्ट 7 days, याद रखना, बिफोर इशूइंग एडवर्टाइजमेंट। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है गाइस, क्योंकि प्रेजेंटेशन क्या होता है, आपका बेसिक हेडलाइंस आपको लर्न करवाता है, बट इन डिटेल आपको टेक्स्ट बुक से ही करना पड़ता है। सो पेज नंबर 84 का मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस। ऑफकोर्स कुछ प्रॉब्लम में आए तो इंश्योरेंस हमें हेल्प करता है, एज यू नो, ओसीए में आपने पढ़ा होगा बहुत सारे इंश्योरेंस, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इंश्योरेंस हमको हेल्प करता है। तो कंपनी एंटर इनटू अग्रीमेंट विद इंश्योरेंस कंपनी फॉर टेकिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस। अग्रीमेंट शुड बी साइन एटलीस्ट 30 days बिफोर इशूइंग एडवर्टाइजमेंट, 30 days याद रखना, ठीक है। और डिपॉजिट ट्रस्ट डीड जो है वो अपन कब साइन करते हैं, एटलीस्ट 7 days बिफोर। एट्थ पॉइंट है फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विथ रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी फाइल्ड विथ रजिस्टर ऑफ कंपनीज 30 days आफ्टर फाइलिंग इट विथ रजिस्टर, द कंपनी कैन पब्लिश द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है।
30 days आफ्टर फाइलिंग इट विद रजिस्टर ऑफ कंपनी फिर वो एडवर्टाइजमेंट लोगों को दे सकती है। एक बार कॉपी हमें फाइल करवाना पड़ता है, मतलब हमने जो खुद से एडवर्टाइजमेंट बनाया है कंपनी ने, जो बोर्ड मीटिंग हमने अभी बात की ना, वो मीटिंग में यही सब तय होता है। इन लोग जो एडवर्टाइज वो एक बार आरओसी को बताना पड़ता है। इसको बताने के बाद ही अपन लोगों में बांट सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ अलग बात लिखा है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में अगर कुछ अलग बात लिखा है जो कि अलाउ नहीं है तो आरओसी इसको पहले ही मना कर देता है, ठीक है। 9th है एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिक। ऑफकोर्स जहाँ जहाँ पब्लिक वहाँ एडवर्टाइजमेंट बढ़ाता है, लोगों को देते हैं। फिर अपन का प्रोसेस आता है एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिक, मतलब लोगों को एडवर्टाइजमेंट बांटते हैं। फिर अपलोड द एडवर्टाइज, लोगों को देने के बाद इन लोग वेबसाइट, कंपनी की पर्टिकुलर वेबसाइट होती है, वहाँ पर भी इन लोग अपलोड कर देते हैं ये पीडीएफ। आफ्टर रिलीजिंग द एडवर्टाइजमेंट टू द पब्लिक इट हैज़ टू बी अपलोडेड ऑन द कंपनीज वेबसाइट। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर देखो हमने लोगों को अपलोड तो कर दिया एडवर्टाइजमेंट, अब कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है वो लोग फॉर्म भर के एप्लीकेशन मनी हमको देंगे। तो 11th पॉइंट है अपना, कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी, अग्री। उसके बाद हम उनको डिपॉजिट रिसिप्ट देते हैं। डिपॉजिट रिसिप्ट हम 21 डेज में देते हैं। कंपनी हैज़ टू इशू डिपॉजिट रिसिप्ट विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक, याद रखना विद इन 21 डेज। क्रिएट चार्ज ऑन असेट कब करते हैं, विद इन 30 डेज। कंपनी इशू सिक्योर डिपॉजिट अगर कर रही है तो ही, हाँ अनसिक्योर करती है तो उससे ये नीड नहीं है। कंपनी इशू इन सिक्योर डिपॉजिट हैज़ टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट विद इन 30 डेज। 14th है, हमें देखो कौन कौन इंसान ने डिपॉजिट लिया है, ठीक है, तो उनका नाम कौन सी बुक में होना चाहिए, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। डेबेंचर लिया तो रजिस्टर ऑफ डेबेंचर, शेयर्स लिया तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। इनमें इनका नाम लिखा रहता है। कब लिखने का, विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट, पूरा नाम होना चाहिए। द एंट्रीज हैव टू बी वेरीफाइड बाय अथोराइज्ड ऑफिसर, वो नाम देखता है कि किनका इनका नाम। हिसाब किताब मेंशन रखना इन दिस बुक, ठीक है, पूरा ये बुक में मेंशन रहता है कि कौन लोगों ने कितना लिया हुआ है। लास्ट प्रोसेस रहता है आरओसी से रिटर्न फाइल करवाना, मतलब कितना मिला हमें, कंपनी को कितना मिला ये भी फाइल करवाना पड़ता है। किससे, कौन सी कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनी हैज़ टू फाइल अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट बिफोर 30th June एवरी ईयर। द रिटर्न हैज़ डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट विद द कंपनी ऑन एज ऑन 31st March। ये सब मतलब हमें रजिस्टर ऑफ कंपनीज में फाइल करवाना पड़ता है। लास्ट प्रोसेस फाइल करवाना पड़ता है। फर्स्ट क्या दिया है, बोर्ड मीटिंग होती है। सेकंड जनरल मीटिंग होती है जो उसमें शेयर होल्डर से बात करते हैं। थर्ड शेयर होल्डर से बात करने के बाद फाइनल डिसीजन होती है बोर्ड मीटिंग। फिर बैंकर को अपॉइंट करते हैं, क्रेडिट रेटिंग लेते हैं, डिपॉजिट ट्रस्टीज भी रखते हैं और इंश्योरेंस, ये दोनों रखते हैं, दोनों सेव करते हैं अपन को, ठीक है। फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पहले अपन ने जो एडवर्टाइजमेंट मीटिंग में प्रिपेयर किया वो एडवर्टाइजमेंट अपन आरओसी को बताते हैं कि हमने कुछ गलत मेंशन नहीं किया, प्रॉपर बनाया, तो वो देख कर फिर बोलता है कि हाँ अभी तुम लोग इशू कर सकते हो, तो हम लोगों में इशू कर देते हैं एडवर्टाइज, जो कि है नेक्स्ट स्टेप। देखो गाइस लिंक से जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट टू द पब्लिक। लोगों को देने के बाद लोगों के साथ साथ वो वेबसाइट पर भी डाल देते हैं ताकि कोई और लोग भी देख पाए, ठीक है। वेबसाइट पे भी अपलोड कर लेते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन फॉर्म भर के, और उसके साथ जो मनी हमने मेंशन किया था एडवर्टाइजमेंट वो दे देते हैं। फिर हम उनको डिपॉजिट रिसिप्ट देते हैं, क्योंकि जो लेना चाहते हैं उनको हम डिपॉजिट रिसिप्ट देते हैं विद इन 21 डेज। फिर क्रिएट चार्ज ऑन असेट, क्योंकि अगर हम सिक्योर डिपॉजिट ले रहे हैं तो चार्ज ऑन असेट तो लगेगा विद इन 30 डेज, याद रखना। इसमें हमें एंट्रीज डालनी पड़ती है, कौन सी बुक में, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। हर कंपनी में अलग अलग रजिस्टर होते हैं, जो लोग डिपॉजिट लिए उनका इस ये बुक में नाम पूरा मेंशन रखना पड़ता है, हिसाब किताब। 15th लास्ट पॉइंट, रिटर्न फाइल करवाना पड़ता है आरओसी से कि अभी पूरा डन हो गया है, पूरा इतना मतलब हमें कंपनी को कितना मिला, कितने लोगों ने लिया, कितना लोगों से मिला, अपन को कितना अमाउंट का मिला, सब कुछ फाइल करवाना पड़ता है इन द लास्ट प्रोसेस। होप आप गाइस समझे होंगे, मैंने लिंक से समझाया ताकि आपको ऑल 15 पॉइंट लर्न हो। एक बार फिर कहूँगी गाइस, ये नई रूल्स है, नई कुछ नहीं है, प्रोसीजर है। आपको 8 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, हाँ याद रखना। तो आपको ये 15 पॉइंट लाइन वाइज लिखना है। बोर्ड मीटिंग होती है, फिर जनरल मीटिंग होती है, फिर बोर्ड मीटिंग होती है, फिर बैंकर अपॉइंट करते हैं, फिर क्रेडिट रेटिंग, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं, फर्स्ट के बाद 14 13 ऐसा कुछ नहीं गाइस, लाइन वाइज जाना चाहिए। लाइन वाइज के लिए आपको लर्न भी नहीं करना है गाइस, मैंने अभी लिंक वाइज समझाया। आप एक बार फिर यूट्यूब पे ऊपर गाइस ऑप्शन होता है स्पीड का, आप स्पीड थोड़ी कम करके या ज़्यादा करके आप देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि वो लिंक अगर आप समझ गए जो मैंने अभी समझाया तो आप इजीली लर्न कर सकते हो लाइन वाइज पॉइंट, आपको हार्ड नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक पॉइंट आता है, एक और लास्ट आंसर ऑफ दिस चैप्टर इज प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, नहीं मेंबर। ये गाइस आप सोच रहे होंगे पब्लिक के जगह मेंबर,
ये गाइस आप सोच रहे होंगे कि इतना सा कैसे पॉइंट, ये मैंने खाली 2 पॉइंट मेंशन किया है, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, मेंबर्स, पब्लिक। अब क्या बात है गाइस, ध्यान से सुनना, जो हमने ये आंसर में पढ़ा, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, यहाँ पर जहाँ जहाँ हम कौन सा आंसर पढ़ रहे हैं, पब्लिक वाला, तो पब्लिक है वहाँ वहाँ एडवर्टाइजमेंट वर्ड आता है, बाकी टोटल आंसर सेम है। सेम है, अगला आंसर है अपना मेंबर का, मेंबर है वहाँ वहाँ सर्कुलर, मतलब हमने जो ये आंसर में जहाँ जहाँ एडवर्टाइजमेंट वर्ड पढ़ा था वहाँ वहाँ अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कि राइट प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर, तो आपको बस सर्कुलर लिख कर आना है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। जहाँ जहाँ हम पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो मेंबर में सर्कुलर। याद रखना क्वेश्चन क्या पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में कि प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तो एडवर्टाइजमेंट लिखने का, और जहाँ जहाँ अगर पूछा कि राइट प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, तो वहाँ आपको लिखने का सर्कुलर। ये खाली डिफरेंस था गाइस, बाकी डेज, परसेंटेज, कितने में आपको डिपॉजिट रिसीट मिलेगा, ये सब जो हमने ये 15 पॉइंट में इतना कुछ पढ़ा, स्टेप्स क्या है, कौन लोग होते हैं, सेम ठोक सकते हो आप अगले आंसर में, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स में। बस मेंबर्स का पूछा तो वहाँ सर्कुलर, मतलब देखो फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद रजिस्टर ऑफ कंपनी, तो आपको लिखना फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर, समझ गए। फिर अपलोड द एडवर्टाइजमेंट ऑन द कंपनी वेबसाइट, तो वहाँ लिखना है अपलोड अ सर्कुलर ऑन द कंपनी वेबसाइट। बस जहाँ जहाँ एडवर्टाइजमेंट वहाँ वहाँ सर्कुलर, अगर मेंबर पूछा तो सर्कुलर, पब्लिक है तो एडवर्टाइजमेंट। होप आप समझ गए होंगे गाइस। कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट आपको दिया हुआ है, उसमें आप अपने व्यू बता सकते हो, पूछ सकते हो। ये चैप्टर बहुत छोटा है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आंसर जो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ फ्रॉम मेंबर्स था, मैंने इसलिए नहीं समझा क्योंकि मैंने पब्लिक का पूरा समझा दिया है। सेम है, डेज सेम है, सब कुछ सेम है, बस मेंबर्स वहाँ वहाँ सर्कुलर, जहाँ पब्लिक है वहाँ एडवर्टाइजमेंट। समझ गए होंगे गाइस, होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। कुछ भी डाउट है लेट मी नो इन अ कमेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्टअप करेंगे। तब तक के लिए गाइस स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।